बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कौम को हकीकत बताने वाला जेल में है और हकीकत कौम के सामने सबूतों के साथ आ चुकी है। जो ड्रॉप साइट ने खबर दी और उन्होंने शाया कर दिया साइफ़र, उसके ऊपर रोला पड़ गया कि ये निकला कहाँ से। कुछ लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो था इमरान खान साहब के पास, ये उसकी कोई कॉपी है। कुछ ने कहा जी कि किसी और ने ये कर दिया है। कुछ कह रहे हैं कि हुकूमत के किसी इत्तेहादी ने ये कर दिया। हर एक अपनी अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को धमकी लगाई और पाकिस्तान के अंदर एक बनी बनाई हुकूमत जर्नैलों ने गिरा दी। देखिए, इमरान खान ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता पूछा था और वो ये पूछा था कि साइफ़र में अमेरिका मुखातिब किसे कर रहा था। यानी अमेरिका ने ये कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिरनी चाहिए और अगर उनकी हुकूमत गिर जाती है तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं गिरती तो तुम्हारे लिए हालात सख्त हो जाएंगे। वो क्या कहा मैं ये आपको बताता हूँ। जो पाकिस्तानी सफ़ीर थे उन्होंने जो लिख कर भेजा वो ये है। ही सेड दैट आई थिंक इफ द नो कॉन्फिडेंस वोट अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर सक्सीड्स all will be forgiven in Washington because the Russia visit is being looked at as a decision by the Prime Minister। वो कह रहे जी कि अगर तो नो कॉन्फिडेंस मूव कामयाब हो जाती है, वोट इमरान खान के खिलाफ कामयाब हो जाता है, तो फिर वाशिंगटन में सारा कुछ आपको माफ़ कर दिया जाएगा, क्योंकि जो रूस का दौरा है इमरान खान साहब का, उसे यूं देखा जाता है कि जैसे वो इमरान खान का या प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी टफ गोइंग अहेड। वरना मैं ये देखता हूँ कि आगे बहुत मुश्किलात आ रही हैं, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है आपके लिए। ही पॉज्ड एंड देन सेड, वो थोड़ी देर रुका और दोबारा उसने कहा कि आई कैन नॉट टेल हाउ दिस विल बी सीन बाई यूरोप बट आई सस्पेक्ट देयर रिएक्शन विल बी सिमिलर। वो कहते मैं नहीं कह सकता अभी कि यूरोप इसके बारे में क्या कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उनका रद्द-ए-अमल भी मुख्तलिफ नहीं होगा, ऐसा ही होगा। ही देन सेड दैट honestly I think isolation of the prime minister will become very strong from Europe and the United States। और उसने फिर ये कहा बाद में कि मैं ईमानदारी के साथ ये बताऊं कि वज़ीर आज़म बहुत ज़्यादा, यानी उनकी मुखालफत बढ़ जाएगी, उनकी आइसोलेशन, उनका अकेलापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यूरोप में भी और अमेरिका में भी। फिर उसने बाद में ये भी कहा कि ये वज़ीर आज़म का डिसीजन था और हमें ये लगता है कि चाइना में जब वो उसमें ओलंपिक्स में गए थे तो वहाँ पे रूसी सदर से मिलना चाहते थे, बाद में उन्होंने फैसला किया कि रूस जाके मिल लेते हैं। तो ये कहानी भी, और ये कहानी किसने सुनाई? अमेरिकन को ये कौन बता रहा था कि इमरान खान अपनी मर्जी से रूस जाना चाहता है? हालांकि इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा से और इनसे मुशावरत की थी। ये वो दो नंबरी है जो पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब के साथ की। इमरान खान को कहते रहे कि आप आज़ादाना और खुद मुख्तार पॉलिसी के ऊपर चलें, और अमेरिका को कहते रहे देखें ये बंदा बात ही नहीं सुनता और ये आपके मफादात के खिलाफ है, लिहाजा इसको गिराने के लिए आप हुक्म जारी करें ताकि हम पूरी फौज को साथ लेकर चढ़ जाएं और इमरान खान की हुकूमत गिरा दें। इस साइफर में जो मुखातिब था वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनको ये हुक्म दिया गया और बाद में उन्होंने हुकूमत गिरा दी। इसकी गवाही जो है वो आज शाहिद खाकान अब्बासी से आप पूछ लें, फजल रहमान से पूछ लें, मोहम्मद ज़ुबैर से पूछ लें, मिफ्ता इस्माइल से पूछ लें, MQM के लोग भी दबे लफ्ज़ों में बताते हैं, PMLN के बहुत सारे लोग बताते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने गिराई थी। और इमरान खान ने जो एब्सोल्युटली नॉट का एक बयानिया अपनाया था, उस बयानिए पे PMLN क्या कहती थी, जरा ये भी आप थोड़ा सुने। हमजा शहबाज जो वज़ीर आज़म का बेटा है वो क्या कहता था, ये सुने आप। ये आदमी बदहवासी में अनाप शनाप कहता है, यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। देखें, वो कह रहे हैं जी एब्सोल्युटली नॉट कहना या यूरोपीय यूनियन को ये कहना कि हम कोई गुलाम नहीं है, वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, जरा ये भी आप सुन लें, जो वजीर दिफा बनाए गए बार बार अभी भी हैं, सुने आप। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि इस वक्त तक अमेरिका जो है एक ऐसी वाहिद ताकत है जो हमारे लिए बहुत सी मुआशी मुश्किलात जो है वो जो है क्रिएट कर सकती है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे न रहे। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं, अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। देखें जी, ये ख्वाजा आसिफ है। ख्वाजा आसिफ के साथ ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल और शाहिद खाकान अब्बासी,
ये लोग भी खड़े हैं, ये कह रहे जी अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाए हुए हैं, वो जब चाहेगा खींच लेगा, हम फारिग हो जाएंगे। मैं आज उन दिनों के अखबारात निकाल कर पढ़ रहा था, और बीबीसी को देखें आप, जो पाकिस्तान के दीगर अखबारात हैं आप उनको निकाल कर देखें, तो कैसे माहौल बनाया गया इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का। अदलिया इसके अंदर इस्तेमाल हुई, एस्टेब्लिशमेंट ने सबको इस्तेमाल किया, सियासतदानों को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल किया, मीडिया को इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी फोर्सेस को इस्तेमाल किया, इंतज़ामिया को और ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया, और तमाम टूल्स इकट्ठे करके पाकिस्तान के जर्नैलों ने इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी, और आज ये चीज़ साबित हो गई है। अच्छा, वो जो सोच कर गिरा रहे थे उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। ना जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिली, नदीम अंजुम कहाँ गया, वो भी नौकरी से फारिग हो गया। यानी रिटायरमेंट तो नदीम अंजुम की लेट हुई लेकिन हो गई ना। नदीम अंजुम भी गया, जनरल बाजवा भी गया, जनरल फैज़ जो है वो जेल के अंदर है, तो किसी को कुछ नहीं मिला। इमरान खान साहब जेल में है लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि साइफर की कहानी में आगे आपको सुनाऊं जो नई डेवलपमेंट है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इमरान खान साहब से आज मुलाकात का दिन है, मंगल का, और आज के दिन के लिए डेडलाइन दी थी सुहेल अफरीदी ने, और ये उनकी अपनी पर्सनल उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी कि हम बड़ा सख्त मौक़िफ़ लेंगे अगर अगले हफ्ते मंगल वाले दिन इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात ना करवाई गई या उन्हें अस्पताल मुंतकिल ना किया गया इलाज के लिए। इसी तरह एक डेडलाइन दी थी महमूद खान अचकज़ई ने, और उस डेडलाइन का दिन भी आज मंगल के दिन तक है। तो अब देखना यह है कि इन दो अहबाब ने जो डेडलाइन दी है, एक वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और इख्तियारात हैं, और इमरान खान साहब ने स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से भी उन्हें कह रखा है, और दूसरा महमूद खान अचकज़ई जिन्हें इमरान खान साहब ने एक छोटी जमात होने के बावजूद, एक सीट होने के बावजूद अपोजिशन लीडर का ओहदा दिया ताकि वो खुलकर तहरीक चलाएं। तो देखना यह है कि ये दोनों लोग अब क्या करते हैं, क्या मौक़िफ़ अपनाते हैं और किस तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं। बहरहाल जुम्मे के लिए उन्होंने अनाउंस किया अपोजिशन ने कि महंगाई के ख़िलाफ़ वो एहतजाज करने जा रहे हैं। तो महंगाई के ख़िलाफ़ बहुत लेट, बहुत देर से ये एहतजाज करने जा रहे हैं। इन्हें बहुत पहले अवाम के साथ खड़े होना चाहिए था, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, देखते हैं कितना तगड़ा एहतजाज ये महंगाई के हवाले से कर सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को सबको निकल के ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ देखे बगैर इस अंधाधुंध किस्म की महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। अब दोबारा इस महीने के बिल आना शुरू हो गए हैं, बिजली के बिलों की जो दुर्गत बनी है, और जिस किस्म के इनसेन किस्म के यानी पागलपन वाली हद के बिल जो आ रहे हैं लोगों को, वो पढ़ के बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये किस नौयत के बिल हैं। 2 यूनिट इस्तेमाल किए हुए एक बंदे ने, उसको कोई 2999 रुपये का बिल आया हुआ है। मैं तो अजीब अजीब किस्म के बिल और ये डॉक्यूमेंट्स देख के हैरान हो रहा हूँ, किस किस किस्म के टैक्स इन्होंने लगा दिए हैं बिलों के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते। बहरहाल इमरान खान साहब से आज मुलाकात होती है या नहीं होती, इस पे मुनहसर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाया अमल। और आज वैसे भी ये फैसला किया गया था कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, ख़ास तौर पे पार्लियामेंटेरियंस। तो ये देखते हैं कि वो लोग आते हैं या नहीं आते, क्योंकि साइफर वाली कहानी ने हर चीज़ खोल कर रख दी है। ड्रॉप साइट ने इस पर एक और स्टोरी की है। उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें ये जो खबर मिली है, ये जो साइफर वाली या जो साइफर का डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं उनके हाथ लगा। उनका ये दावा है कि ये डॉक्यूमेंट उनके हाथ लगा है जो मिलिट्री को दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स, उनमें से एक। यानी साइफर को किसने लीक किया, ये सवाल पूछा जा रहा है ना। तो फौजियों में से किसी एक फौजी ने लीक किया, ये अब इसके अंदर बताया जा रहा है। मौजूदा रजीम के हामियों की जानिब से इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा करने के मुतालबात के बाद ड्रॉप साइट का एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। साइफर के आखिर में जो मौसूल कनिंदगान की फहरिस्त के साथ की गई तरमीम इंतहाई अहमियत की हामिल है, और ये कहाँ से लीक हुई इससे आइडिया हो जाता है, और दूसरी ये इसका ज़रिया कौन था और कौन नहीं था, ये भी इससे पता चलता है। बाज़ के आसलाइयों के बरक्स ड्रॉप साइट की जानिब से जारी करदा कॉपी वज़ीर आज़म के दफ्तर से हासिल नहीं की गई। ये पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर से आई थी, एक ऐसे शख्स की तरफ से जो मुल्क की क़यादत की सिमत से मायूस होकर और बदज़न हो चुका है। अच्छा, ये कई लोगों को भेजी गई थी ये कॉपी। जिन लोगों के पास थी उनमें से एक फ़ौजी ज़रिए ने, अब ये दावा किया जा रहा है, ये ड्रॉप साइट को पहुंचाई है, और उन्होंने फिर उसके बाद उसको छाप दिया है। मौसूल कुनिंदा जो है वो एक फ़ौजी था जिसने मायूस होकर, उसको लगा कि पाकिस्तान का तो बेड़े गर्क कर दिया इन्होंने साइफर के बाद, तो उसने ये बाहर निकाल दिया। अब ये कौन हो सकता है, अपना अपना ज़हन आप सारे लोग लड़ाएं, क्योंकि इसके बारे में ड्रॉप साइट ने बताया भी नहीं और मेरे ख्याल में बताएगा भी नहीं, बताना भी नहीं चाहिए। अपना सोर्स कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के मीडिया को ये हुक्म दिया गया है
कि कुछ भी हो जाए आप साइफर के मामले पे ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, यानी आपने इसके कंटेंट पे बात नहीं करनी कि इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, ये कोई साजिश थी, ये कोई मुदाखलत थी। वैसे साजिश और मुदाखलत तो नहीं है, ये खारिश है जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को लगी हुई है पीछे 78 साल से। 78 साल से इनको एक खारिश लगी हुई है, इनकी खारिश नहीं दूर होती। ये हर 2-3 साल बाद किसी की हुकूमत गिरा देते हैं। भाई किसी को चलने दोगे तो पाकिस्तान चलेगा ना। हर जर्नैल आता है वो अपना नया तजर्बा करता है, हर जर्नैल को अपने लिए एक्सटेंशन और मफादात और फ़ायदे चाहिए होते हैं। वो अपनी ज़ात और अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, वो अपने बारे में सोचता है, उसे ताकत मिलती है, वो छोड़ना ही नहीं चाहता। ये खारिश ना जर्नैलों की दूर नहीं हो रही, और इस खारिश की वजह से कभी साजिश होती है, कभी मुदाखलत होती है, कभी साइफर आता है, कभी कुछ होता है। कितनी ही हुकूमतें इन्होंने गिरा दी, नवाज शरीफ की हुकूमतें बार बार गिराई, बेनज़ीर की गिराई, यूसुफ रज़ा गिलानी की हुकूमत गिरा दी, इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी है जिसकी हुकूमत इन्होंने गिराई तो इमरान खान ने कहा कि भाई मेरी हुकूमत आवे या ना आवे, मैं बेनकाब करूंगा, बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या किया इस कौम के साथ। और सारी कौम को इमरान खान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की जमात, ANP, MQM, तमाम जमातों को चाहिए कि वो इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 78 साल से पाकिस्तान में जो घिनौना खेल खेल रही थी, इमरान खान ने उसके आगे बंद बांधने का बंदोबस्त किया है। अगर ये जमातें सिर्फ 5% भी मेहनत करना जितनी इमरान खान ने काम कर दिया है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए पिंजरे में बंद हो जाएगी और ये सिर्फ हुक्म बजा लाया करेंगे। इनके कारोबार ठप हो जाएंगे और ये बैरकों में बैठेंगे और ये बिल्कुल वैसे काम करेंगे जैसे इंडिया की फ़ौज, ईरान की फ़ौज, अमेरिका की फ़ौज, बरतानिया की फ़ौज, बाकी तमाम बड़े जमहूरी ममालिक की फ़ौजें जिस तरह काम करती हैं वैसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी उसी तरह काम करेगी। आर्मी चीफ का नाम भी कौम को नहीं पता हुआ करेगा और वही पाकिस्तान के आगे बढ़ने वाला दिन होगा। अब नाज़रीन, मीडिया को तो ऑर्डर दे दिया गया कि साइफर पे बात नहीं करनी, बात करनी है तो ये बात करो, ये साइफर निकला कैसे, रोला इसके ऊपर डाल दिया और कईयों की ड्यूटी लगा दी कि ये साबित करो कि साइफर में तो कुछ भी नहीं है, इमरान खान ने तो कोई और बात की थी, यहाँ बात कोई और है। नहीं, मैंने आपको पढ़ के सुनाया जो इमरान खान ने कहा वो आज साबित हो रहा है। कोई भी इसके मवाद के ऊपर गौर नहीं कर रहा। जो टाउट सहाफ़ी हैं उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो परेशान है कि जनाब ये साइफर बाहर कहाँ से आ गया। कोई एक कहानी सुना रहा है, कोई इधर की कौड़ी लेकर आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही कि इस मामले को अब जस्टिफाई कैसे करना है। कासिम सूरी साहब का भी स्टेटमेंट आया, उनका यूट्यूब चैनल है, उसको आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें। कासिम सूरी साहब का यूट्यूब चैनल ज़रूर देखें। वो बहुत सारी चीज़ों के गवाह हैं, उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है, बहुत मार खाई है, अपनी पूरी फैमिली, उनकी अपनी ज़िंदगी, उनको बहुत लालच दिए गए, उनको बहुत ज़्यादा काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी के काबू नहीं आए, ना वो किसी लालच में आए। और उनका यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, उस पर बात करते हैं, खुद मेहनत भी करते हैं, अमेरिका के अंदर चिलावतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनकी जान की दुश्मन है। काजी फ़ायद ईसा कासिम सूरी साहब को ढूंढा करता था, अब काजी फ़ायद ईसा को लगता है कासिम सूरी साहब ढूंढेंगे कि जनाब बताओ ये साइफर आ गया, मैं जो कहता था वो ठीक था। अब उन जजों का भी एहतसाब होना चाहिए जिनको ये कहा गया कि जनाब ये धमकी है, ये तरीका वारदात है, अमेरिका के हुक्म के ऊपर सारा कुछ हो रहा है, ये सारा अमल मशकूक है, कासिम सूरी की रूलिंग ठीक है। लेकिन उन जजेस ने कहा नहीं, हमने हुकूमत गिराने का हिस्सा बनना है और सब ने मिलकर हुकूमत गिरा दी। एक और चीज़ आप गौर कीजिए, ये साइफर आया कब? ये साइफर आया 7 तारीख को और तहरीक अदम एतमाद कब पेश की गई? 8 तारीख को। साइफर 7 मार्च को आता है, तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को आती है। इसका मतलब पता है आपको? इसका सादा सादा मतलब यह है कि अमेरिकन को पहले से पता था कि तहरीक अदम एतमाद ज़रूर आएगी और वो आ रही है। देखिए, पाकिस्तान के अंदरूनी एक पॉलिटिकल मैटर के ऊपर अमेरिका को इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती कि वो एक दिन पहले आपके सफ़ीर को बुलाए और बुलाकर बैठ के उससे ये मुतालबा करे कि कल जो तहरीक अदम एतमाद आने वाली है उसकी कामयाबी से मशरूत है आपकी माफ़ी, कि हम आपको माफ़ कर देंगे। ये बड़ी घटिया ज़ुबान है कि हम आपको माफ़ कर देंगे। ऐसी ज़बान तो अभी वो बोले ना ईरान के ख़िलाफ़ तो ईरान गले पड़ता है, किसी और के ख़िलाफ़ बोले ना यूरोपीय मुल्क के ख़िलाफ़ वो गले पड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैल बज़िद्द हैं कि कोई बात नहीं, अमेरिका कहता है तो खैर कुछ नहीं होता, कोई बात ही नहीं है। तो 8 तारीख को तहरीक अदम एतमाद आती है, 7 तारीख को डोनाल्ड लू पाकिस्तानी सफ़ीर से मुतालबा उसी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से पहले ही कर देता है। और बाद में जब इमरान खान साहब ने पोल खोला तो अमरीकी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान ने इसकी तरदीद कर दी थी और ये कहा था कि इमरान खान साहब के इल्ज़ामात गलत हैं। आज वो भी गलत साबित हो गए। एक और नाज़रीन ड्रॉप साइट ने न्यूज़ दी है
और ये पुरानी बात है, क्योंकि सऊदी अरब चाहता था इमरान खान साहब के दौर में भी एक दिफाई मुआहदा करना। इमरान खान साहब उस सिलसिले में आगे नहीं बढ़ रहे थे, और इमरान खान साहब का ये मानना था कि जो भी फैसला होगा वो कैबिनेट मिलकर करेगी, जो भी फैसला होगा वो सारे सियासतदान या पार्लियामेंट डिस्कशन के बाद करेगी, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तानी अवाम की मलकियत है, अवाम मालिक हैं पाकिस्तान की फ़ौज के। तो अवाम फैसला करेगी, अवामी मुंतखब नुमाइंदे ये फैसला करेंगे कि जनाब फ़ौज जानी है या नहीं जानी सऊदी अरब में, और दिफाई मुआहदा करना है या नहीं करना। इमरान खान की बड़ी जमहूरी किस्म की सोच थी। फिर सऊदी अरब भी इमरान खान साहब से नाराज़ था इसी वजह से। अब जब ये नए हुक्मरान आए तो इन्होंने कोई पार्लियामेंट को घास नहीं डाली, कैबिनेट को घास नहीं डाली। आसिम मुनीर साहब ने फैसला किया, शहबाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर अमल दरामद करके मोहर लगा दी। और इस वक्त की इतला के मुताबिक पाकिस्तान के लगभग 8,000 फौजी, पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे, जिनमें चीन से जो हमने बनाए हैं JF-17 थंडर वो वाले तैयारे, HQ-9 तैयारे ये भी इसके अंदर शामिल हैं, ड्रोन्स उसके अंदर शामिल हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब में ठीक ठाक अपना लड़ाका साजो सामान ना सिर्फ पहुंचा दिया है, बल्कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौजी वहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं सऊदी अरब में। तो नाजरीन, ये साइफर वाली कहानी ना अब इनके गले पड़ी हुई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे मुनहसिर है कि वो इस मामले को कितना उठाते हैं। देखें, ये सारा मामला 4 साल पीछे चला गया। इन 4 सालों के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आ गई। ये साइफर के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन वाला गुनाह इन्होंने किया था, और उस गुनाह को छुपाने के लिए एक के बाद एक गुनाह किया, एक के बाद एक गुनाह किया। पाकिस्तान में इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा दी, पाकिस्तान का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया, बार बार आइन को तोड़ा, इंतखाबात को इल्तवा का शिकार किया, अपनी मर्जी की निगरान हुकूमतें बनाई, पाकिस्तान में बर्बादी फेर दी इन्होंने, बर्बरियत का मुजाहरा किया है इन्होंने सिर्फ अपने एक झूठ को छुपाने के लिए। और आज इनका झूठ वही वाला बेनकाब हो गया। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि जिस ईंट पे इनकी पूरी इमारत खड़ी है जाली हुकूमत की, वो ईंट अब टूट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुनहसिर है कि वो कितने ज़ोर से धक्का लगाते हैं इस दीवार को गिराने के लिए। वैसे तो ये पाकिस्तान की आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी आवाम निकल कर चोरों के इन टोले को धकेल के बाहर निकाले, क्योंकि इन्होंने जब से ये आए हैं इन्होंने आवाम का जीना हराम कर दिया। कोई एक चीज़ किसी एक जगह से, कोई एक अच्छी खबर पाकिस्तान को नहीं मिलती है, और ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।